देखिए, दिल्ली की स्कूलों में धमकी के ईमेल के बाद पूरे एनसीआर में हड़कंप मच गया। भारत24 के संवाददाता आयुष सूर्यवंशी नोएडा के डीपीएस स्कूल पहुंचे, आपको एक बार दिखाते हैं उनकी रिपोर्ट। इस वक्त मौजूद हम नोएडा के डीपीएस स्कूल के ठीक बाहर। सुबह 7 बजे यहाँ ईमेल के जरिए धमकी दी गई कि स्कूल में एक बॉम्ब है, और उसके बाद पुलिस को यहाँ से मैनेजमेंट की तरफ से खबर दी जाती है कि इस तरह का थ्रेट दिया गया है ईमेल के बाद। और उसके बाद पुलिस की टीम यहाँ बाकायदा पहुँचती है, पुलिस के कर्मी यहाँ पहुँचते हैं। पुलिसकर्मियों के साथ बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड K9 यूनिट्स थी, और लगभग 2.5 घंटे की तलाशी अभियान के बाद पुलिस की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म किया जाता है कि कोई भी संदिग्ध सामान या विस्फोटक पदार्थ इस स्कूल कैंपस में नहीं है। और इन तमाम कवायद से पहले स्कूल को खाली करा लिया गया था। जितने भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि इस तरह का थ्रेट मिला है, और उसके बाद बच्चों की छुट्टी कर दी गई। पेरेंट्स आए, बच्चों को घर लेकर गए, और पूरा स्कूल इस वक्त दरअसल खाली पड़ा है। हालांकि एक लंबी कवायद के बाद यहाँ पर इस वक्त 2 पुलिसकर्मी मौजूद हैं, और उनको यहाँ पर एक तरह से निगरानी के लिए रखा गया है। कमिश्नर ऑफ पुलिस नोएडा की तरफ से जानकारी भी साझा की गई कि जितने भी ईमेल्स इस तरह के नोएडा में स्कूल्स को मिले हैं वो सभी स्पैम हैं, होक्स हैं और अफवाह हैं। इसको लेकर किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, और पुलिस सुरक्षा को सुनिश्चित कर रही है, ये भी उनकी तरफ से जानकारी दी गई। कितने बजे ईमेल आई थी, इसकी कुछ जानकारी? उसकी जानकारी मुझे तो नहीं है। पुलिस यहाँ कब तक पहुँच गई थी? यहाँ पुलिस आ गई थी 8:30 बजे। 8:30 बजे। तब तक बच्चे जा चुके थे या बच्चे जा रहे थे? बच्चे जा रहे थे। बच्चे जा रहे थे। कितने बच्चे आ गए होंगे? 50% या पूरे आ गए थे? कुछ 50%। 50% बच्चे आ गए थे। तो बच्चे कब तक चले गए पूरी तरह से? बच्चे चले गए थे 9 बजे करीब चले गए थे बच्चे। ठीक है। 8:30 बजे पुलिस पहुंची। डॉग यूनिट्स भी थी उनके साथ, और उनके वो इक्विपमेंट्स जिससे जांच करते हैं वो भी सब था? ठीक है। कितने वक्त तक लंबी चार्ज चली यहाँ पर? यहाँ पे कम से कम 11:30 बजे तक चली। मतलब 2 से 2.5 घंटे से ज़्यादा वक्त लगा। उसके बाद पुलिस चली गई? हाँ, उसके बाद जानकारी सारी लेके अंदर से फिर चली गई। कुछ मिला पुलिस को? कोई ऐसा संदिग्ध सामान? ऐसा कहीं कुछ नहीं मिला। हम लोग गए, हम भी गए अंदर, चेक किया, कहीं कुछ नहीं मिला। अच्छा, बच्चों को पहले भेज दिया गया, उसके बाद चेकिंग की गई? चेकिंग की गई। चलिए, तो ये आपने सुना। यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि कोई भी संदिग्ध सामान यहाँ पर बरामद नहीं किया गया। बच्चों को घर भेज दिया गया था, और उसके बाद भी पुलिस अभी नज़र बनाकर रखे हुए, लेकिन ऑफिशियली पुलिस की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि यहाँ पर कोई भी इस तरह का विस्फोटक पदार्थ या ऐसी कोई चुनौती नहीं थी। अब देखना ही होगा कि क्या उस संदिग्ध को ट्रेस किया जा सकता है, क्या ये पता लगाया जाता है कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ था। क्या कोई सनकी शख्स था, क्या कोई शरारती तत्व था, या फिर कोई आतंकी संगठन जिसका इन सब चीज़ों में, ईमेल्स में हाथ था। सवाल इस वजह से भी क्योंकि कुछ ही महीने पहले कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी इसी तरह की घटना सामने आई थी, जहां 60 से ज़्यादा स्कूल्स को इसी तरह से ईमेल्स के ज़रिए धमकी दी गई थी। देखना ये होगा कि दिल्ली एनसीआर में जो पूरा डेवलपमेंट दिखा, जहां पूरी तरह से एक डर का माहौल ज़रूर था, लेकिन पुलिस ने उसको काबू किया और सुरक्षा सुनिश्चित की, उस शख्स का क्या पता लगाया जा सकता है।